हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज सारे अच्छे से किए होंगे। ये जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, तो अगर आप पहला चैप्टर अच्छे से करोगे डेफिनेटली आपको सेकंड चैप्टर में हेल्प मिलेगी। जैसे आपने पहले चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक किया होता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। सो डेफिनेटली वही प्रिपरेशन यहाँ पर अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाती है। दैट मीन्स these chapters are interrelated। अगर आप एक चैप्टर अच्छे से करोगे सेकंड चैप्टर में आपको हेल्प मिलेगी। सो आज हम चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनिक का उसके एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, जो कि है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। ओ एच ग्रुप अल्कोहल और फिनोल में है और ईथर में आपके पास आर ओ आर फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें ओ आर ग्रुप इज एल्कोक्सी ग्रुप, राइट? So let's start with the questions. The first question is IUPAC name of the compound is। अब ये compound आपको given है। सबसे पहले आपको longest chain select करनी है। Start the numbering from where the functional groups gets the lowest position. So this is 1, 2, 3 and this is 4. So ये बन जाएगा 2 chloro but 2 ene 1 ol. So A is the correct answer. Next is in the following dehydration of alcohol leading to the formation of styrene। आपके पास एक अल्कोहल है जिसकी डिहाइड्रेशन से स्टाइरीन बन रहा है। आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज इट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बीटा एलिमिनेशन और नन। वेल दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। देन व्हेन सोडियम इज एडेड टू इथेनॉल, अल्कोहल है आपके पास, आप इसमें सोडियम ऐड कर रहे हो, तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है जब भी आप किसी एसिड में मेटल ऐड करते हो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो ये रिएक्शन में हम अल्कोहल का एसिडिक नेचर यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं और H बॉन्ड इसमें इसका क्लीव हो रहा है और ये आपको देगा सोडियम इथॉक्साइड, ON है यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन। सो H2 इज रिलीज्ड। A is the correct answer. Leucis reagent does not react with, well Leucis reagent है HCl plus ZnCl2। So इसका जो reactivity order है अल्कोहल के साथ वो है 3 डिग्री, then 2 डिग्री, then 1 डिग्री। टर्शरी अल्कोहल के साथ ये immediately turbidity देता है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ turbidity is obtained after 5 minutes and primary alcohol normal टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे they do not react। So जो प्राइमरी अल्कोहल है वो इसमें रिएक्ट नहीं करेगा। Next is C4H10O gives white precipitate immediately with concentrated HCl in the presence of anhydrous ZnCl2. So the alcohol which gives this is, well this alcohol is a tertiary alcohol. Well, this alcohol is a tertiary alcohol, so B is the correct answer. Next is ethyl alcohol is water soluble due to ethyl alcohol is CH3CH2OH। ये water soluble है क्योंकि ये बना लेता है water molecule के साथ hydrogen bonding। Because of this hydrogen bonding, solubility exists. So the correct answer is hydrogen bonding. Next is isopropyl alcohol on oxidation produces, isopropyl alcohol is this। जब भी आप किसी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपको ऑब्टेन होता है कीटोन। सो इन दिस केस यू आर गोइंग टू गेट एसीटोन विच इज CH3 C double bond O CH3, right? So C is the correct answer. Then is you have this alcohol, आप इसमें concentrated sulfuric acid add कर रहे हो, डिहाइड्रेशन इसमें होगी अल्फा कार्बन से OH ग्रुप और बीटा विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड उस बीटा कार्बन से
H पॉजिटिव एलिमिनेट होगा और इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा. So according to this, A is the correct answer. Next is which of these will yield this alkene on hydroboration oxidation. So hydroboration oxidation में anti-Markovnikov rule follow होता है और anti-Markovnikov rule के according rich becomes poorer and poor becomes richer. मतलब जिसके पास हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा नेगेटिव चार्ज और जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है उसके पास जाएगा पॉजिटिव चार्ज. So according this, A will be the correct answer. 10th question है ethyl alcohol C2H5OH reacts with thionyl chloride in the presence of pyridine. The products obtained is so SOCl2 डाल के ये OH जो है वो रिप्लेस हो जाता है Cl से और साथ में आपको SO2 plus HCl ये obtain होगा. So जो correct answer है that will be D. Next is for the alcohols of similar molecular mass, the boiling point is of the order. जो alcohols का boiling point है वो डिपेंड करेगा. अगर मोलर मास सेम है तो मतलब जितनी लंबी चेन होगी उतने ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस होंगे और उतने ज्यादा मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो इसके अकॉर्डिंग जो 1 डिग्री है that will be having highest boiling point क्योंकि वो पूरी चेन में अरेंज्ड होगा, राइट. और 2 डिग्री में ब्रांचिंग होती जाएगी उतना कॉम्पैक्ट होगा, वैन डर वाल फोर्सेस कम होंगी. सो आंसर इज ए. Next is the cause of solubility of alcohol in water is due to, जैसे मैंने आपको बताया अल्कोहल और वाटर आपस में कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ OH ग्रुप. OH ग्रुप हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोजन उसके साथ अटैच करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है और इसी वजह से होती है उसकी solubility. Next is the alcohol that produces turbidity immediately with Lucas reagent at room temperature. ये alcohol होता है 3 डिग्री. So you have to find out the tertiary alcohol here. और अगर आप देखो ये जो propane 2-ol है, methyl propane 2-ol. This is a tertiary alcohol. ये primary है, ये secondary है और ये आपके पास 2-methyl propane 1-ol है. So ये भी primary है. So C is the correct answer. Next is decreasing order of reactivity of hydrogen halide acid in the conversion of alcohol to alkyl halide. alcohol से आप alkyl halide बनाना चाहते हो तो हेलोजन जितनी जल्दी डिसोसिएट होगा उतनी जल्दी अटैच होगा. सो जल्दी डिसोसिएट होने के लिए जितना उनका डिफरेंस होगा साइज में हाइड्रोजन और आयोडीन का उतना जल्दी अटैचमेंट होगा. सो सबसे लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है HI की. सो इसमें जल्दी रिएक्ट करेगा आयोडीन, देन HBr, देन HCl, देन HF. सो C is the correct answer. Next is the compound that readily undergoes dehydration. Dehydration में आपको OH और H पॉजिटिव को एलिमिनेट करना है. डिहाइड्रेशन में पहले OH नेगेटिव निकलता है तो कार्बोकेटाइन रह जाता है. तो वी हैव टू सी विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. तो लेट्स सी कौन कौन से कार्बोकेटाइन इसमें प्रेजेंट है. पहला है आपके पास प्रोपेन 2 पे ओल है और 2 पे मिथाइल है. सो दिस इज टर्जरी कार्बोकेटाइन. इथाइल अल्कोहल इज प्राइमरी. 2-methyl butane 2-ol, sorry 3-methyl butane 2-ol. This is a secondary and propyl alcohol is primary. So tertiary हमारे पास है A, so A is the correct answer. Next है which reagent is the most suitable reagent for conversion of alcohol into aldehyde. So pyridinium chlorochromate definitely undoubtedly is the best reagent जो कि oxidize कर सकता है बहुत easily एक alcohol को aldehyde में. So C is the correct answer. फिर है CH3, CH2, CH, CH3, then CH2OH. ये एक अल्कोहल है जिसको आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो एंड
क्रोमिक एसिड डाल के, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मिलता है एल्डिहाइड. सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट. ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें है और ये अरेंजमेंट भी सेम है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. जब भी आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे आपको प्राइमरी अल्कोहल से मिलता है एल्डिहाइड. Next is the hybridization of carbon attached to OH group in allylic and benzylic alcohols is. Allylic में जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C देन OH, और बेंजाइलिक में जो ग्रुप है बेंजीन देन कार्बन देन OH. तो इस कार्बन पे अगर आप देखो दोनों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड डायरेक्ट अटैचमेंट में नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही होंगे इसके पास भी और इसके पास भी, तो दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. देन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोल? क्रीसोल, कैचिकोल, बेंजीनोल या ऑल? All of them have phenol. बेंजीनोल फिनोल को ही बोलते हैं, क्रीसोल और कैचिकोल सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स हैं. सो डी इज द करेक्ट आंसर. देन बॉन्ड एंगल, COC का बॉन्ड एंगल किसके अराउंड है? 111, 109, 180 और 120. वेल वैसे तो ये टेट्राहेड्रल एंगल होता है COC का, मगर ऑक्सीजन पे दो बल्कि ग्रुप होने की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से बढ़ जाता है एंड इट इज अराउंड 111 डिग्रीज. तो ए इज द करेक्ट आंसर. Next question है, which among the following is the best method to prepare 3-methyl butane 2-ol from 3-methyl but 1-ene? Best method to prepare this is addition of water in the presence of acid or H positive. So आपके पास है but 1-ene, 3 पे है मिथाइल ग्रुप, इससे आप बनाना चाहते हो 2 पे ओल. सो मार्कोनिकॉफ रूल लगना है और इसके लिए आपको वाटर ऐड करना है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में. सो ए इज द करेक्ट आंसर. 22nd क्वेश्चन है, which alcohol is obtained when B2H6 is added in the presence of H2O2 to propene? Well, B2H6 डाइबोरेन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब आप ऐड करते हो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से इसकी एडिशन होगी, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है और फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप इसमें अटैच्ड होगा. सो you'll be getting propane 1-ol. So B is the correct answer. Then is which of the following compound has maximum pKa value? Maximum pKa की वैल्यू का मतलब है जिसका मिनिमम Ka हो, मतलब लीस्ट एसिडिक हो. ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है अल्कोहल्स की वो रहता है प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्जरी. तो लीस्ट एसिडिक विल बी टर्जरी. सो इसमें ये अगर आप देखो ये टर्जरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये आपके पास सेकेंडरी है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. देन इज इथाइल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू एसिटल्डिहाइड अल्कोहल से. दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाना है. एसेट वर्ड दो कार्बन के लिए जनरल वो CH3CHO you have to prepare. So you for this you need to add PCC which is pyridinium chlorochromate. So C is the correct answer. So the question is the following alcohols can be dehydrated. Well, the alcohol की जो dehydration है OH नेगेटिव जब लीव करेगा तो बनेगी कार्बोकेटायन. तो जितनी स्टेबल कार्बोकेटायन होगी उतना इजी डिहाइड्रेशन होगा. तो जैसे आप देख रहे हो इसमें आपके पास बनेगी एलाइल कार्बोकेटायन, यहाँ पर बनेगी फिनाइल कार्बोकेटायन, यहाँ पर बनेगी विनाइल कार्बोकेटायन और ये बनेगी नॉर्मल 2 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटायन. राइट, 2 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटायन. तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा आपके पास इजीली फॉर्म होगी दैट विल बी this allyl carbocation. After that is alkyl carbocation. After that will be vinyl and at last will be phenyl, क्योंकि वो सबसे unstable होती है.
सो इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आपको जो भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।